क्या आपको पता है भारत में एक ऐसी जगह है जहां रावण दहन नहीं होता और यह दशहरा टोटल 7 दिनों तक चलता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। तो साल 1637 से 1672 तक कुल्लू पर राजा जगत सिंह शासन करते थे। एक दिन उन्हें एक खबर मिली कि उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जिसके पास कुछ कीमती मोती है। राजा ने लालच में आकर उन मोतियों को पाने की इच्छा जताई। लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार उस ब्राह्मण के पास सच में मोती थे, लेकिन किसी कारणवश वो उन्हें देना नहीं चाहता था। और कुछ कथाओं के अनुसार ब्राह्मण के पास कोई भी मोती नहीं थे। राजा को गलत खबर मिली थी और इन्हीं झूठे आरोपों की वजह से और राजा की दबाव की वजह से उस ब्राह्मण ने अपने घर को आग लगाकर पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पहले उस ब्राह्मण ने राजा को श्राप दिया और इसी श्राप के कारण राजा को खाने में कीड़े और पानी में खून दिखने लगा। इस समस्या का उपाय राजा ने अपने गुरु से और सलाहकारों से पूछा। उनके गुरु ने उन्हें यह सलाह दी कि अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाई जाए और कुल्लू में स्थापित की जाए और उन्हें कुल्लू का अधिपति घोषित किया जाए, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय दरबारी को रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या भेजा। लेकिन जब वो रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू ले जा रहे थे, तभी अयोध्या के एक पंडित ने उन्हें रोक दिया। उनका ये मानना था कि रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू ले जाना उचित नहीं है, उसे अयोध्या में ही रहने दो। लेकिन जैसे ही वे मूर्ति लेकर अयोध्या की तरफ जाने लगते, वैसे ही मूर्ति भारी हो जाती और जैसे ही कुल्लू की तरफ जाने लगते, वैसे ही मूर्ति हल्की हो जाती। तो इसे ही भगवान रघुनाथ जी की इच्छा मान ली गई और मूर्ति को कुल्लू ले जाया गया। मूर्ति को कुल्लू ले जाने के बाद उसे स्थापित किया गया और भगवान रघुनाथ जी को कुल्लू का अधिपति घोषित किया गया। राजा जगत सिंह ने खुद को रघुनाथ जी का सेवक घोषित कर लिया और कहा कि असली राजा भगवान रघुनाथ जी ही है। और यही से कुल्लू दशहरा की परंपरा शुरू हुई। पूरे भारत में दशहरा दशमी के दिन समाप्त होता है, लेकिन कुल्लू में दशमी के दिन शुरू होकर पूरे 7 दिनों तक चलता है। कुल्लू घाटी के विभिन्न गांव से 300 से अधिक देवी देवताओं की शोभा यात्राएं यहाँ आती है और वे सभी भगवान रघुनाथ जी को नमन करते हैं। पूरा उत्सव ढालपुर मैदान में होता है, जहाँ मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। अंतिम दिन लंका दहन के साथ उत्सव समाप्त होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया है, जिसमें लाखों लोग और विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। यहाँ कोई भी रावण दहन नहीं किया जाता। यहाँ युद्ध की जगह शांति, श्रद्धा और भगवान राम की भक्ति को महत्व दिया जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली शासक भगवान है, न कि मनुष्य।